सभा देखिए, भारतीय जनता पार्टी फायदे और नुकसान के आधार पर किसी को साथ नहीं देती। मोदी जी का जो मिशन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, इस अभियान को जो अंगीकार करता है, जो स्वीकार करता है और मोदी जी के साथ चलना चाहता है, वो सब लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारा गठबंधन मजबूत है, ज़मीन पर है, धरातल पर है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 संसदीय क्षेत्र को हम जीतेंगे और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, ये नारा चरितार्थ होगा। बहुत मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पूर्वांचल की अभी सीटें फाइनल आपकी नहीं, ऐसे में देखा जाए कि जो वोटर्स हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं। क्यों नहीं अभी तक फाइनल? हमारे यहाँ तो नई परंपरा शुरू हो रही है। नहीं तो हमारे यहाँ तो परंपरा आप जान ही रहे हैं कि नॉमिनेशन के 1-2-3 दिन के अंदर हमारे यहाँ उम्मीदवार घोषित हुआ करते थे। अब तक ऐसी परंपरा कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दूसरी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तब आपकी पार्टी घोषित? ना, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी दिल्ली बैठक है, हो सकता है आज घोषणा हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग तो पहले कब टिकट कितना देर में हमारे यहाँ घोषित हुआ, लेकिन हम लोग पार्टी का अभिनंदन करना चाहते हैं और परंपरा को बदला है। थोड़ा पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है तो उससे काम करने का थोड़ा अवसर नहीं होता है। देखा, जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत तरफ होता है और हर चुनाव में होता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ ही होता है, हर दल में आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, समय के साथ सब कुछ होता है। अच्छा, कितनी उम्मीद है ओम प्रकाश? तत्कालीन विरोध है, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अरविंद राजभर अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़कर चुनाव जीते। आप देखते रहिएगा, अभी तो चुनाव शुरू होने जा रहा है। बलिया सीट अभी फाइनल नहीं हुई, जहाँ पे देखिए नीरज शेखर जी का भी नाम आ रहा है, आनंद शुक्ला जी का भी नाम आ रहा है। बीजेपी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर बलिया सीट से किसको उम्मीदवार बनाए। आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार अगर आएगा तो पार्टी को काफ़ी फायदा होगा और वो जीतेगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि उम्मीदवार किसी को पार्टी बना दे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश हो चाहे देश की जनता हो, सब लोग आज मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। लोग विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो उम्मीदवार कोई बनेगा, मुझे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारी अंतर से जीतेगा। पार्टी उम्मीदवार घोषित करने से पहले सभी समाज के लोगों को अवसर देना चाहती है, सारे समीकरण को भी ठीक करना चाहती है। तो इस नाते कहीं देर हो रही हो, मुझे लगता है ऐसा। बाकी किसी असमंजस जैसी स्थिति नहीं है। ये विषय तो खैर राष्ट्रीय नेतृत्व का है। मुझे लगता है जल्दी उम्मीदवार आ जाए। राहुल गांधी का ये मानना है कि चुनाव हम लोग शक्ति से लड़ा, शक्ति इन द सेंस ईडी और सीबीआई से। क्या इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या सचमुच वो ईडी सीबीआई से लड़ा? ना, शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने सनातन पर हमला कल बोला है। मैंने भी उनका बयान दिया। देखिए, जिसके खुद धर्म का आता पता नहीं है और आज के लोग चिट पकड़ा देते हैं और राहुल गांधी जी टेप रिकॉर्डर की तरफ बोल रहे हैं। कोई नॉलेज, कोई ज्ञान तो है नहीं भारत की धरती और भारत की परंपरा, भारत की संस्कृतियों के बारे में, सनातन और हिंदू धर्म के बारे में कोई नॉलेज। किसी ने कुछ कह दिया, बता दिया कान में, किसी ने चिट पकड़ा दिया, वही बोलना है। तो अपना ज्ञान ठीक करें और इससे वो लड़ रहे हैं तो जनता की अदालत लग गई है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सब्र कर लें। जनता क्या चाहती है ये बार बार जनता ने अपना एहसास कराया है, आगे एहसास भी। अच्छा, देखा जाए इंडिया विल विन और भारत विल विन, किसको आप कहेंगे? इस तरह के, देखिए, समाज में इस तरह की भ्रामक नारा देने का जो प्रतिपक्ष प्रयास कर रहा है, इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना। अच्छा, क्या लगता है इंडिया जो है अब इस समय लग रहा है कि अखिलेश और राहुल ये सभी लोग धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं। देखा जाए एक हो चुके हैं एक तरीके से, और इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुकाबला अगर होगा तो बीजेपी का हमसे ही और हम ही हरा सकते हैं। तो ऐसे में क्या आप बताएं, ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं देख चुका है उत्तर प्रदेश? अभी तो पिछले विधानसभा कितना दिन हुआ, 2 लड़कों की जोड़ी भी देखा, साथ में प्रियंका गांधी जी भी जुड़ी। क्या हश्र हुआ। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ी है? पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विधायक,
उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त है। आज एक भी विधान परिषद का सदस्य कांग्रेस पार्टी का नहीं, एक कार्यकर्ता कहीं जमीन पर नहीं, कोई संगठन जमीन पर नहीं। ये इसी तरीके से उल जुलूल की बातें कहते हैं, गलत नारा गढ़ते हैं, समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति को हमेशा जड़ में घुसाने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम इनके कुकृत्यों का जवाब जनता लगातार दे रही है। और आप देखिएगा 4 जून को जब परिणाम आएगा तो इतना करारा जवाब इनको जनता देने जा रही है कि इनको राजनीतिक अस्तित्व बचाना भी मुश्किल है। तो ये जोड़ी हेल जोड़ी है, मतलब किसकी जोड़ी मान रहे हैं? जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, शोले पिक्चर का नाम लिया था, गब्बर का भी लिया था, तो ये जोड़ी कहीं वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन वाली तो नहीं है? वो तो बड़ी अच्छी जोड़ी थी, वो उससे तुलना करके उस जोड़ी का अपमान करना है। तो ये 2 बच्चों की जोड़ी है जो राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से